अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन और ज़हनी स्ट्रेस से परेशान हैं? क्या आप अपने ख्वाबों को पूरा करने का सोचते हैं लेकिन अमली तौर पर उन ख्वाबों को हासिल करने के लिए कोई इक़दामात नहीं उठा पा रहे हैं? क्या आप माजी की पुरानी यादों को सोचकर अपनी ज़िंदगी की मौजूदा हालत को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में वाकई तब्दीली लाना चाहते हैं? तो दोस्तों, आज आपको फेरी टेल्स परियों की कहानी सुनाएंगे। ये कहानी सुने और देखें कि आम आदमी उमूमन अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा नेमतों से कैसे नाशुक्रा रहा है। चुनांचे ये कहानी एक अंग्रेज़ी बुक द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी से उठाई है, जिसका राइटर है रॉबिन शर्मा। कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी यूँ है कि एक लड़का था जिसका नाम था पीटर। हर शख्स को उससे प्यार था, उसके घर वाले, उस्ताद, दोस्त उसको सब प्यार करते थे। मगर इस लड़के में एक बड़ी खराबी थी और वो खराबी ये थी कि पीटर को लम्हे मौजूद में रहने से चिढ़ थी। उसने प्रोसेस ऑफ लाइफ जो कि लम्हे मौजूद में ही मुमकिन है उससे लुत्फ नहीं ले सकता था। जब वो स्कूल में होता था तो उसका दिल करता कि बाहर जाकर खेले। जब वो बाहर खेल रहा होता तो वो गर्मियों की छुट्टियों के ख्वाब देखता रहता था। पीटर मुस्तकिल दिन के ख्वाब देखते रहने का, डे ड्रीमिंग करते रहने का आदी हो चुका था। कभी वो अपनी ज़िंदगी में जो रोज़मर्रा की अता करदा छोटी छोटी खूबसूरत खुशियां हैं उनको नहीं जीता था। एक दिन का जिक्र है कि पीटर घर से बाहर निकला और घर के करीब ही एक जंगल में वॉक करने लगा। वॉक करते करते वो थक गया तो ज़मीन के एक साफ हिस्से पर बैठ गया। थकन ज़्यादा होने की वजह से पीटर को वहीं पर नींद आ गई। गहरी नींद में था पीटर के अचानक उसने देखा कि कोई उसे पुकार रहा है। अचानक उसकी आंख खुली तो वो क्या देखता है कि एक ज़ईफ़ुल उम्र खातून है, वो उसे पुकार रही है। उस बुढ़िया खातून के हाथ में एक बॉल थी जिसके सेंटर में एक सुराख था और उस सुराख से सुनहरी रंग का धागा बाहर निकला हुआ था। बुढ़िया खातून ने उससे कहा कि पीटर, मुझे पता है कि तुम हर वक्त जल्दी में रहते हो, तुम्हारे पास जो कुछ है उससे आगे का सोचते हो, तुम्हें लम्हे मौजूद में ज़िंदगी गुजारना अच्छा नहीं लगता। बुढ़िया खातून ने अपने हाथ में मौजूद बाल के सुराख से सुनहरी रंग का जो धागा बाहर निकला हुआ था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि पीटर, ये धागा तुम्हारी ज़िंदगी का धागा है। अगर तुम इस धागे को खींचोगे तो तुम्हारा ज़िंदगी का जो 1 घंटा है 1 सेकंड में गुजर जाएगा। अगर थोड़ा जोर लगाकर इस धागे को खींचोगे तो पूरा दिन एक लम्हे में गुजर जाएगा। अगर पूरी ताकत से इस धागे को खींचोगे तो महीने, साल तक लम्हों में बीत जाएंगे। पीटर को ये खिलौना बहुत दिलचस्प लगा। उसने बुढ़िया खातून को कहा कि क्या वो ये चीज़ उसको दे सकती है। बुढ़िया खातून ने कहा बिल्कुल, और वो बाल जो है पीटर को थमा दी। मैं इस कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी इस चैनल पर नए अपलोड किए जाने वाले वीडियो की इत्तला आप तक बज़रिया नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरा दावा है कि ये हमारा चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। नाज़रीन, इस कहानी को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि अगले ही रोज़ की बात है कि पीटर जब अपने क्लासरूम में बैठा हुआ बोर हो रहा था तो उसने वो खिलौना याद आ गया जो बुढ़िया खातून ने उसको दिया था। पीटर ने उस खिलौने के सुनहरी रंग के धागे को थोड़ा सा खींचा तो वो क्या देखता है कि अगले ही लम्हे वो अपने घर के बाग में खेल रहा था। जब पीटर ने इस खिलौने की ये हैरतनाक हकीकत अमलन देख ली तो उससे इस पर एतमाद आ गया। पीटर अपनी लाइफ में स्कूल की ज़िंदगी में बहुत बेजार रहता था, जल्द जवान होना चाहता था। सो उसने इस बार इस धागे को ज़ोर से खींचा तो वो अगले ही लम्हे जवानी में पहुंच गया, जहां उसकी जो गर्लफ्रेंड है एलिस वो भी उसके साथ थी। मगर पीटर अब भी मुतमिन न था। वो हमेशा लम्हे मौजूद में भागने का आदी रहा था। उसने ये सीखा ही नहीं था कि ज़िंदगी के हर स्टेज में मौजूद हुस्न को दरियाफ्त करना ही असल ज़िंदगी होती है। सो उसे और बड़ा होने की लालच ने आ लिया। सो उसने एक बार फिर धागा खींचा तो वो कई साल एक लम्हे में गुजर गए। अब वो एक अधेड़ उम्र का था। एलिस जो उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी अब वो उसकी बीवी थी और घर बच्चों से भरा हुआ था। पीटर के बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो चुके थे। उसकी माँ जो अपने वक्त में सेहतमंद और बड़ी खूबसूरत थी वो अब काफ़ी बुढ़ी हो चुकी थी। मगर पीटर अब भी लम्हे मौजूद में जीने को तैयार नहीं था क्योंकि उसने कभी लम्हे मौजूद में जीने का हुनर सीखा ही नहीं था। सो उसने एक बार फिर धागा खींचा और अब वो एक 90 साल का बूढ़ा था। उसकी बीवी एलिस को गुजरे हुए चंद साल बीत चुके थे। उसके बच्चे जवान होकर अपनी ज़िंदगियाँ अलग अलग
तरीके से गुजार रहे थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार पीटर को ये एहसास हुआ कि उसने ज़िंदगी के मौजों को गले से ना लगाकर उसने अपनी ज़िंदगी में अता करदा नेमतों को कदर न की, उसने बड़ी गलती की है। पीटर कभी अपने बच्चों के साथ ना खेल सका, कभी चांदनी रातों में सड़कों पर भी चहलकदमी नहीं कर सका था, वो कभी अपने घर में बागीचा भी नहीं उगा सका, कभी उन हैरान कुन किताबों को भी नहीं पढ़ सका जो उसके वालिदैन बड़े इन्हमाक से बैठकर पढ़ा करते थे। पीटर अपनी ज़िंदगी की हमाहमी गहमा गहमी तेज़ी में वो सब मिस कर गया था जो उसकी ज़िंदगी में राह में आने वाले तहाइफ थे। जब पीटर को ये एहसास हुआ तो वो बहुत दुखी हुआ। उसने फैसला किया कि जो जंगल है जिसकी बचपन में जहाँ पर जाकर सैर किया करता था, तो वहीं पर जाकर वो सैर करने चला गया, तो वो कहीं पर बैठकर वो सुकून हासिल कर सके। जब वो उस जंगल में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके बचपन में देखे हुए छोटे छोटे पौधे अब जो है तनावर दरख्त बन चुके हैं। जब चलते चलते वो थक गया तो साफ से ही एक जगह पर वो लेट गया, उसे वहीं पर नींद आ गई। अभी थोड़ी देर उसे सोते हुए हुई थी कि उसने एक आवाज़ सुनी कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने जल्दी से आंख खोली तो वो क्या देखता है कि वही बुढ़िया खातून उसे पुकार रही है जिसने पीटर को वो बाल और धागा दिया था। नाज़रीन, जब पीटर की आंख खुली तो बुढ़िया खातून ने उससे पूछा कि वो जादुई खिलौना जो मैंने तुम्हें दिया था वो तुम्हें कैसा लगा। पीटर ने साफ ईमानदारी के साथ जवाब दिया कि शुरुआत के दिनों में वो खिलौना उससे बहुत दिलचस्प लगा, मगर अब वो उससे नफरत करता है, शदीद नफरत करता है। पीटर ने कहा कि मेरी पूरी जिंदगी यूं लम्हों में मेरे सामने से गुजर गई कि मैं उसे एंजॉय ही नहीं कर सका था। बिलाशुबा मेरी जिंदगी में कुछ मुश्किल वक्त भी आते, कुछ दुख, कुछ मसले, कुछ बोरियत भी आती, मगर कुछ खुशियां और कुछ दिलनवाज लम्हे भी आते, मगर मैं दोनों ही को नहीं जी सका था। और आज मेरी ये हालत है कि मेरा अंदर बिल्कुल खाली है। मैंने तो जिंदगी का जो तोहफा था वो तुम्हारे इस खिलौने के पीछे ही खो दिया। बुढ़िया खातून ने कहा कि पीटर तुम इंतहाई नाशुक्र आदमी हो, लेकिन फिर भी तुम्हें एक और मौका देती हूँ। एक ख्वाहिश जो तुम करो वो मैं पूरी कर दूंगी। पीटर ने सिर्फ एक लम्हा सोचा और जल्दी से बोला कि मैं फिर से वही स्कूल बॉय बनना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी फिर से जीना चाहता हूँ। ये कहा और पीटर एक बार फिर गहरी नींद में चला गया। कुछ देर बाद फिर उसने आवाज़ सुनी कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने बंद आंखों के साथ ही सोचा कि अब कौन आ गया। तो जब उसकी आंख खुली तो वो हैरत के मारे आंखें मलने लगा। उसकी माँ उसके सामने खड़ी थी, जवान, सेहतमंद और रोशन चेहरे के साथ। पीटर को ये महसूस हुआ कि जैसे बुढ़िया खातून ने उसकी ख्वाहिश को पूरा कर दिया है, मगर उसकी माँ उसको कह रही थी कि पीटर बस करो, अब बहुत सो लिया, तुम्हारे जो ख्वाब है ना ये तुम्हें रोज स्कूल से लेट करा देते हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं कि ये पीटर जो है ख्वाब देख रहा था, मगर इस ख्वाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस दिन उसने ये फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी का हर लम्हा जिएगा और पूरा जिएगा। आप सोच रहे होंगे कि बहुत शानदार कहानी थी, मगर बदकिस्मती से ये सिर्फ कहानी है, परियों की कहानी। अमली तौर पर हमें जिंदगी में कभी ऐसा दूसरा मौका नहीं मिलता। लिहाजा आप देखने वालों से ये छोटी सी गुजारिश है कि आपके पास आज ही वक्त है, आज ही मौका है। जिंदगी के तोहफे को बेदारी के साथ जीना शुरू करें, मुबादात देर ना हो जाए। वक्त मुट्ठी से फिसलती हुई रेत की तरह होता है। तय करें कि ये दिन आपकी जिंदगी का वो दिन है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, और आप आज ही फैसला करना शुरू करें। तय करें कि अपना वक्त उनके साथ गुजारेंगे जो आपकी ज़िंदगी के अहम लोग हैं। हर दिन में मौजूद खालिस लम्हों को जीना शुरू कर दें, उनका लुत्फ़ लें। वो काम करें जो आप हमेशा करना चाहते हैं, जो वो काम करें जो आपको पसंद था। कामयाबी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने का वतीरा तर्क कर दें, बल्कि उसकी बजाय जो कामयाबी के हसूल का जो प्रोसेस है उससे प्यार करना शुरू करें, उससे लुत्फ़ लें। अगले एक और मोटिवेशनल टॉपिक और मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखना पसंद करें तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे ये गुजारिश है कि आप कमेंट करके हमें बताएं, हमारी हौसला अफजाई होगी। तब तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। सदा सलामत खुश रहें, लम्हा मौजूद में जीने की कोशिश करें, और अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा नेमतों का शुक्रिया अदा करें, और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। खुदा हाफिज़ दोस्तों।